हेलो नमस्कार भैया, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आइए शुरू करते, जो प्रश्नावली छोड़ा था 3.2, ठीक है, उसकी शुरुआत करते हैं 3.2 की। चौथा क्वेश्चन तीसरे तक हो गया था, तीसरे के बाद हमें चौथा करना है भैया। तो चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि द्वारा याद कीजिए। मैंने आपको संगत असंगत बताए थे, इसके अलावा ग्राफ भी दर्शा के दिखाया था। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप क्वेश्चन खुद करेंगे होमवर्क के रूप में। तो हमें पता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2। ठीक है, ये बराबर नहीं होते तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी। क्या होता है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, क्या होता है भैया, प्रतिच्छेदी होता है। फिर अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये क्या होता है भैया, संपाती होता है। क्या होता है, संपाती। ठीक है, इनको अपने ध्यान में रखिएगा आप। एक क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं C1/C2 के। तो ये क्या होते हैं भैया, ये होते हैं समांतर। क्या होते हैं, समांतर। ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों संगत कहलाते हैं। और ये क्या कहलाता है, असंगत। क्या कहलाता है, असंगत। भैया ये चीज मैंने आपको बताई थी, इनको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, अपना कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका है वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन में दो समीकरण जो कि गलत लिखे हुए, क्योंकि जीरो सदैव बराबर में होता है, बाकी संख्याएं कहाँ पे होती हैं, आगे होती है। तो हमें क्या करना होगा, इसे सही करना है। तो सही कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई, ये प्लस का है, उधर से आएगा तो किस में आएगा, माइनस का 5 बराबर का 0। इसको नीचे वाले को सही कर लेंगे, 2x प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 10 बराबर का 0। दोनों समीकरण अब जो हमारा मानक रूप होता है ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, इस रूप में आ चुके हैं। ठीक है, इस रूप में आ चुके हैं भैया। जब इस रूप में आ चुके हैं तो इन्हें हल करना शुरू करते हैं। तो पहले वाला a1 का मान कितना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है भैया, चलिए a1 का मान आपके पास कितना है, कुछ नहीं है, गुणांक 1 माना जाता है। a2 का मान कितना है, 2 है। a1 का मान 1 है, इसका मान कितना है, 2 है। इसका मान कितना है, माइनस का 5, इसका मान कितना है, माइनस का 10। ठीक है, अब देखिए फार्मूला रखेंगे, A1/A2 बराबर 1/2। A1 का मान 1 है, A2 का मान कितना है, 2 है, तो A1/A2 हो गया भैया। फिर इसके बाद B1/B2 बराबर, B1 का मान 1 है, B2 का मान कितना है भैया, 2 है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार C1/C2, माइनस का 5 माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। देखिए अगर देखते हैं तो हमें ये जो तीनों मान है, तीनों मान कैसे दिख रहे हैं, बराबर। तीनों मान बराबर होते हैं तो क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है। क्या कहलाता है, संपाती। तो लिख देंगे, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, इसलिए यह इसलिए ये समीकरण युग संपाती कोष्ठक में संगत है। ठीक है भैया, हमारा क्वेश्चन जो था, पहला काम था संगत या असंगत सिद्ध करना, यानी कि ये संगत है। अब संगत है तो हमें क्या निकालना है, इसे सारणी में प्रस्तुत करना है। क्या करना है, सारणी जो ग्राफ होता है, ग्राफ में आपको
दर्शाना है तो ये काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको हटा देते हैं। अब इसको आप कंठस्थ रखिएगा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। चलिए सबसे पहले भैया हमें क्या निकालना होता है, इनके बिंदु निकालने होते हैं, ठीक है, ग्राफ बिंदु। तो ग्राफ बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, समीकरण में मान रखने होते हैं। किसमें मान रखने होते हैं भैया, समीकरण में मान रखने होते हैं। तो मान रख के देख लेते हैं। पहला समीकरण इसके सामने ही रखते हैं। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू 0 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। हमने x की वैल्यू क्या रखी, 0, तो 0 तो y बराबर ट्रांसफर होगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का 5। यानी कि जो पहला बिंदु होगा वो बिंदु हमें क्या मिल सकता है, पहला बिंदु मैं कहाँ लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ हटा करके इसके सामने, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ये है। तो पहला बिंदु हुआ 0,5, ठीक है, क्या हुआ, 0,5 हुआ। अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तब क्या आता है, देख लेते हैं। 1 रखते, 1 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ट्रांसफर कर देते हैं उधर, ये प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, यानी कि घटेंगे, ठीक है। घटेगा तो कितना आएगा, तो y बराबर आएगा 4। क्या आएगा, y बराबर आएगा 4। तो दूसरा बिंदु आपको क्या मिल गया भैया, 0,4। दो ही बिंदु की आवश्यकता होती है हमें। अब हम तीसरे का इसमें से देख लेते हैं, ये वाले समीकरण का। अगर हम इसमें भी x बराबर 0 रखें तो क्या आएगा, तो 2 से नहीं हम 0, यानी 2 गुणे 0 प्लस का 2y बराबर माइनस का 10 बराबर 0 होगा भैया, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है, आराम से देखिएगा। ना समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है इस बात से कि आप वीडियो दोबारा देखें, ठीक है भैया। चलिए 2 से नहीं हम 0 प्लस का 2y बराबर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस का है उधर जाएगा, प्लस में जाता है बेटा, ठीक है। तो 0 का काम खत्म, यानी कि 2y बराबर का 10, तो y बराबर का 10/2, 2 पंचे 10, ठीक है भैया। कितना आया, 5। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है, ठीक है। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आप भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, x की, x बराबर क्या रखें, 1, तो क्या होता, 2 गुणे 1 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश पढ़नी होती है, तो थोड़ा सीखना ज़रूरी है। चलिए 2 1 कम, 2 प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0, ट्रांसफ़र करेंगे तो 2y बराबर का 10 माइनस 2, तो 2y बराबर का 8, तो y बराबर 8/2, कट गया, कितना आया, 2 4 को 8, यानी कि y बराबर क्या आएगा भैया, 4 आएगा। अगर हम रखते हैं 0 तो 0,4, ठीक है। पहले ही मैंने क्या बोला था, ये क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती है। अब देखिए दोनों का मान एक जैसा आ गया तो संपाती तो होते ही है। चलिए अब इनको ग्राफ में दर्शाना तो दर्शा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चुटकियों में आप कर सकते हैं ना, मैंने आपको कई बार बताया है, चुटकियों का खेल है आपके लिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है भैया, इससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 1 2 माइनस के हैं सब, 3 4 5 6, माइनस वाला यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है, इसलिए लिखे चाहे ना लिखो कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लिख देते हैं थोड़ा बेहतर दिखने के लिए। 6, ऊपर भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 तो थोड़ा पास हो गया इसके हिसाब से, 2 3 4 5 6, ठीक है भैया। चलिए अब 0,5, x अक्ष पे 0 जाना है, y अक्ष पे 5 जाना है,
तो एक्स अक्ष पे जीरो, एक्स अक्ष पे जीरो कहाँ है, ये यहाँ पे जीरो है, एक्स अक्ष पे जीरो भैया, तो एक्स अक्ष पे जीरो गए, वाई अक्ष पे ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, ये वाई एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है नीचे वाला, ठीक। तो एक्स अक्ष पे कितना जाना है 5, यानी कि ये वाला बिंदु, ठीक है, ये क्या हुआ 0,5, क्या नाम होगा इसका 0,5। दूसरा क्या है 0,4, यानी कि एक्स अक्ष पे कितना जाना है 0 और वाई अक्ष पे कितना जाना भैया 4, यानी कि ये। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यही रेखा हमें प्राप्त होगी। फिर इसके बाद इनका भी मान रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, ये है 0,4। अब इसमें समीकरण जो होता है वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, हो जाएगा, बस आपका काम खत्म। देखिए यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई है, आप सुधार लीजिए कि यहाँ पे मैंने मान 1 रखा था, दोनों में x का मान 1 रखा था, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया था शुरुआत में, हमने मान ही गलत किया, कुछ और हो गया कुछ और। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। 0,5, ठीक है, ये भी लगा, इसमें 1 4, इसमें 1, इसमें 4, यानी कि यहाँ पास, ठीक है, दोनों का सेम सेम है, इनको मिला देंगे ऐसे। जब आप लोग पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो और अच्छा आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहिए। ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, एक्स वाई माइनस का 5 बराबर 0, दूसरा समीकरण 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है भैया, जो समीकरण था लिख दिया। ये कौन सा बिंदु था 0,5, ये कौन सा बिंदु था 1,4, दोनों का सेम सेम है, यानी कि कैसी रेखाएं हैं संपाती, हमने ग्राफ में दर्शा दिया। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, जब तक हम हैं आपके साथ, ठीक है, हम आपके साथ जुड़े हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल, चाहे आप टेलीग्राम, किसी भी, या यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करके, कैसे भी आप मुझे अपनी सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, ठीक है, किसी भी माध्यम द्वारा। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, अब बाकी क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसी प्रकार से करना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, क्लियर है। 4 क्वेश्चन आपके लिए क्या हैं, होमवर्क में हैं, ठीक है, इनको मैं करवाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों की कहे अनुसार जब आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको करवा दूंगा, इन तीनों को भी, ठीक है, ये तीनों आपके क्या हैं होमवर्क, आप कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक हम लिख लेते हैं, एक काम बेटा आपसे जरूर बोलता हूँ मैं डेली वीडियो में, कि जो वीडियो है अपने दोस्तों के पास भेजा करिए। आप लोग भेजते नहीं हैं तो निराशा हाथ लगती, तो अच्छा नहीं लगता है। आप चाहते हैं कि सर का परिवार या आप सबका परिवार और बड़ा ना हो, तो अगर परिवार बड़ा करना है बेटा तो थोड़ा आपको शेयर करना होगा, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, उनसे बताइए कि सर की क्लास लीजिए, बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छे ज्ञान प्राप्त होगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें मंजिल तक जाना हो, हमारी ख्वाहिश तो आसमान है, मंजिल हमें खुद बनाना है बेटा, तो पहुंचाते रहिए अपने दोस्तों के पास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा चौथा क्वेश्चन कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कामा चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों,
विमा यानी कि विमा का मतलब क्या होता है, भुजा ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, भुजा। तो हम एक बना लेते हैं आयताकार, ये है, ठीक है। ये क्या है, एक आयताकार बाग है। इसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। क्या है, 4 अधिक है। मान लेते हैं माना लंबाई बराबर, बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, x मीटर। कोई दिक्कत बच्चों? फिर चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं, y मीटर। क्या है, y मीटर, ठीक है। चलिए, हमसे जो बोला है, पहली शर्त क्या रखी है, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चलिए, यानी कि x और y बराबर हैं। x लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। किससे अधिक है बच्चों, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि इधर क्या करें, 4 जोड़ दें। तो दोनों पक्ष क्या हुए कि भैया, बराबर हो गए। दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 1। कौन सा हुआ बेटा, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या बोला है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। आयत का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। चलिए हम कर लेते हैं, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, परि मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है, चारों ओर। और माप मतलब होता है आमाप, यानी कि मापना, नापना, ठीक है। यानी चारों ओर के माप को क्या बोलते हैं, आमाप बोलते हैं। सॉरी, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। और क्षेत्रफल क्या बोलते हैं बच्चों, जो किसी भी त्रिभुज या आयत के अंदर का भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्र माने क्या होता है, मैदान होता है। क्या होता है, मैदान। चलिए, परिमाप बराबर क्या होता है, हमें पता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। पढ़ा है आपने, पढ़ा है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इस प्रकार से रहता है। कोई दिक्कत भैया? लेकिन हमसे क्या बोला है, जो अर्ध परिमाप की बात की, किसकी बात की है, अर्ध परिमाप, यानी कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर, आयत का अर्ध परिमाप बराबर, जो 2 है, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो हम इनमें क्या करें, 1 हटा दें, ठीक है। आधा हो जाएगा, आधा यानी कि 2 से भाग। आधा का मतलब क्या होता है, 2 से भाग। तो 2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है भैया, क्लियर है। ये कहाँ से आया, हम अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, उसके साथ कट जाएगा, आधे का। तो अर्ध परिमाप कितना है, 36 बराबर लंबाई कितनी है, x, चौड़ाई कितनी है, y, ठीक है। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया भैया, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि आप ग्राफ भी से लगाइए या अन्य किसी भी से लगाइए। इसके आगे आप बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे इसी चैप्टर संबंधित, लेकिन अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो ग्राफ लगाना चाहते तो ग्राफ भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया भी है ग्राफ कैसे करना है, एक विधि में आपको बता देता हूँ, प्रतिस्थापन विधि, तो उससे जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों समीकरण देखिए, एक क्या बना, इसको रहे तो x माइनस वाई बराबर का 4। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर का 36 यानी कि 36। हम क्या कर सकते हैं,
दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को क्या करें, जोड़ दें, जोड़ देते हैं। जोड़ने में चिन्ह चेंज नहीं होते, यानी कि एक्स और वाई घट जाएंगे, बचे क्या, एक्स बराबर, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा माइनस का 32। क्या आएगा, माइनस का 32। अब हम इसे क्या करें, किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं, ठीक है, किसी भी समीकरण में इसका मान रख देते हैं तो हमें एक वैल्यू प्राप्त होगी, फिर दूसरे का मान रख देंगे तो दूसरी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चलिए अच्छा जोड़ते हैं, सॉरी जोड़ते हैं, जोड़ने पे क्या होगा, 6 4 10 यानी कि 40 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 40 आएगी। अब एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस वाई बराबर का 36, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर का माइनस का 4, क्या हो जाएगा, वाई बराबर 4, ठीक है, यानी कि सॉरी माइनस का 4, क्या आएगा, माइनस का 4, तो घटा देंगे कितना आएगा, 36, यानी कि जो लंबाई है वो क्या है, 40 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो क्या है, 36 मीटर है। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 36 4 40, 4 अधिक है लंबाई, ठीक है, क्लियर है। आप ऐसे कर लेंगे, चाहेगा आप ग्राफ लिख के बनाइए, कोई भी विध बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ लिख से कर लीजिएगा, मैंने आपको कई बार बताया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म को ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती, यानी कि आपको इनके अन्य समीकरणों को बनाना है। ऐसे समीकरण बनाना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं मिले, ऐसा समीकरण बनाना है कि समांतर मिले, ऐसी बनाना है कि समपाती मिले। मैं आपको 2 करवाऊंगा, एक आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर का 0। अगर हमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं चाहिए भैया, तो हमें पता है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, इस फार्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। इस फार्मूले को हम फॉलो करते हैं। a1 बराबर क्या है, 2 है, b1 क्या है, b1 बराबर 3 है, ठीक है। अब हमें इनके अलावा कुछ भी हम रख सकते हैं, हमसे क्या मतलब है, तो 5 रख लिए, यहाँ पे c1 भी लिख लेंगे, माइनस का 8 है, ठीक है, 5 रख लिया। b2 को मान क्या हो, 2, ठीक है, b2 बराबर क्या मान लिया, 2, और c2 बराबर आप कुछ भी मानिए, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो इस प्रकार से एक हमारा समीकरण बन सकता है। ये समीकरण क्या बनेगा, तो जैसा है 5x रहता है तो x रखा देंगे, प्लस 2y + 8 बराबर 0। ये समीकरण और ये समीकरण आपस में कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि a1/a2, ठीक है, और इसका मान क्या है, 2/5, और b1/b2 बराबर क्या है, 3/2, ठीक है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। ये अगर बराबर नहीं है तो ये समीकरण होगा, आपका काम खत्म होता है। अब इसके बाद आपको समांतर रेखाएं बनानी है, तो समांतर रेखाओं के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अगर समांतर रेखाएं होंगी तो उसमें क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2, ठीक है। ये कंडीशन आप फॉलो करिएगा, सेकेंड क्वेश्चन हल हो जाएगा। फिर थर्ड के लिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इस नियम को फॉलो करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन
हो जाएंगे। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन, ये दोनों आप होमवर्क में करिएगा, अपने खुद ट्राई करिएगा और एक से ज्यादा ट्राई करिएगा। ठीक है, कई समीकरण बनाने का चांस होता है, ऐसा थोड़ी नहीं, मैं 5 की जगह पे 7 भी ले सकता था, 2 की जगह पे 2 की जगह पे 6 ले सकता था, या कुछ भी लीजिए। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि इन समीकरणों द्वारा, यानी कि ये समीकरण, ये दोनों समीकरण, दोनों से हमें तीनों को देखते हुए हल करना है। ये किसके लिए होता है? प्रतिच्छेद के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? समांतर के लिए। ये किसके लिए होता है? संपाती के लिए। ठीक है बच्चों, इसको आप करिएगा जरूर, कम से कम 5-10 क्वेश्चन आप इसी तरीके के समीकरण बनाने का करिएगा। ठीक है, चलिए तो भैया आपका 7वां क्वेश्चन कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है भैया, हमारे पास दो समीकरण है। समीकरण क्या क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, क्या निकालने हैं? ग्राफ खींचना है x। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? बिंदु चाहिए, ग्राफ बिंदु। ग्राफ बिंदु निकाल लेते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर क्या करें? x बराबर 0 रखने पर रख देते हैं x बराबर 0। पहले समीकरण की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले करेंगे। ये कौन सा है? मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। ठीक है, तो पहला फर्स्ट वाले का करेंगे, फर्स्ट वाले का कर लेते हैं, आपको कोई भी असुविधा ना हो। इसलिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस में जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 1। तो इसका पहला बिंदु क्या प्राप्त हुआ? 0, 1 बेटा, क्या प्राप्त हुआ? 0, 1। x बराबर 2 रखने पर 1 रखेंगे तो वैसे वापस से 0 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 2 रखने पर x बराबर क्या रखेंगे? 2। यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, प्लस माइनस जुड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि वापस ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि क्या आएगा? 3 आएगा। अगर रखेंगे 2 तो आएगा y का मान 3 आएगा। 2 समीकरण हो गए भैया। चलिए फटाक से इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 है। x बराबर 0 पहला मान, तो 3 गुणे 0 प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा भैया। 3 रही हम 0 प्लस का 2y ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का है किसमें जाएगा? प्लस का, तो 2y बराबर का 12, ये 0 कोई मतलब नहीं होता, तो y बराबर 12/2, यानी कि 2 छंग 12। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाता है भैया? 6 आ जाता है। 0, 6। ठीक है, चलिए x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर 3 1 कम 3 होगा, उधर जाएगा भैया, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नहीं आएगा क्वेश्चन, तो हम सीधे सीधे 2 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रखते हैं। बटे में आ जाएगा, तो बटा तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि बटा दर्शाने में थोड़ा दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है कि आपको फिर दशमलव वाली चीज़ें ध्यान देनी होंगी, तो कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए ना, उसको करना ही नहीं है। ठीक है, बात कर लीजिए। x बराबर 2, यानी कि 2 प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0, 2 तिहाई 6 प्लस का 2y बराबर कर दो, माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का 12, तो 2y बराबर 12 माइनस का 6, यानी कि 6, तो y बराबर 2y बराबर 6, 12 में 6 गया 6 आया, तो y बराबर आया 3। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूसरा आता है 3। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आती भैया? 3 आती। कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा, 12, 12 में 6 जाएगा, माइनस का प्लस, ठीक है, 6 आएगा, 2 जाएगा, तो 3 आएगा, तो यहीं 6। ठीक, चलिए हमसे क्या बोला? ग्राफ खींचे, तो कर खींच देते हैं, इसको हटा दिया जाए। ये तो रफ कार्य होते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे समझते हैं, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा
कभी कभी, कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ। थोड़ा शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इधर कर लेते हैं। इधर बहुत जगह है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। हो गया बेटा। चलिए, ये पॉइंट कौन सा है? 0। पहला क्या है हमारा? 0,1, एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 1, यानी कि ये वाला बिंदु मिला। दूसरा हमारा क्या है? 2, एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3, एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3, यानी कि लगभग यहाँ पर मिलेगा। मिला देते हैं दोनों बिंदुओं को। आप देखिए, आप पटरी प्रकार से करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीधी रेखाएं। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा बहुत तो आप एडजस्ट कर ही लेते हैं ना। इसके बाद इसमें क्या है? 0,6, एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 6, यानी कि ये वाला बिंदु। ठीक है बंधु। तो दूसरा बंधु क्या है? 2,3, 2,3, यानी कि यही बिंदु रहेगा, एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3। मिला देते हैं। चलिए, ऐसा जा रहा है। अब हमसे बोला है कि इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शीर्षों के क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए, शीर्षों के निर्देशांक लिख देते हैं। ये कहाँ पे आ रहा है? लगभग 3 पे आ रहा है या 2 आ रहा है? ठीक है, इसका है 2,3। ठीक, ये कहाँ पे आ रहा है? जब आप करेंगे तो देख लीजिए कहाँ पे आता है। एक्स अक्ष पे कहाँ पे है? लगभग 3.5 है, तो 3.5 कह दीजिए, सीधे 4 आप कह दीजिए। एक्स अक्ष पे 4 है, वाई अक्ष पे कितना है? तो 0 है। 4,0। इसको करेंगे तो एक्स अक्ष पे कितना है? -1। वाई अक्ष पे कितना है? यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। वाई अक्ष पे कितना है? 0, -1,0। ऐसा आप कर लीजिएगा, जहाँ पे आके काटेगा आप वही लिखिएगा। दशमलव आए तो दशमलव लिखिएगा। ठीक है, मैंने आपको केवल सिम बता दिया तरीका क्या है। ठीक है, चलिए, ये होने के बाद क्या बोला है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आप इसको क्या करेंगे? कलर कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसको छायांकित कर देंगे, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। आप बेफिक्र हो करके बस एक बार रिवीजन, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ बोर्ड पेपर। ठीक है, बोर्ड पेपर के लिए जो रिवीजन होता है बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। रिवीजन ज़रूर करिए, बस इतनी सी आशा है। दूसरी आशा ये है कि आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ये आशा आपसे ज़रूर है। बिना आपके ये संभव नहीं है, तो आप लोग सहयोग करते रहिए। थोड़ा थोड़ा सहयोग से, अगर हम एक की मदद करते, वो इसी एक की मदद करता, धीरे धीरे चल के एक पूरी दुनिया का विकास हो जाएगा, सारी दुनिया सुधर जाएगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, चलते हैं अब, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए कल।